और यूक्रेन के इस महाजंग में अब नेटो के होश उड़ना शुरू हो गए हैं। रूस के रक्षा मंत्री और रूस के पूर्व राष्ट्रपति ने दावा कर दिया कि रूस ने नेटो पर हमला करने के लिए 2,30,000 सैनिकों को हमले के लिए तैयार भी कर लिया। तो वहीं रूस ने यह भी बड़ा दावा किया कि 5,000 नए टैंक और 15 लाख रिजर्व फौज जो है वो नेटो के सभी 31 देशों को तबाह करने का पूरा प्लान भी यहां पर बना चुकी है। नाटो से जंग को तैयार 15 लाख सैनिक। 17 महीने से चल रही जंग अब उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां नाटो के 31 देशों को हर हाल में रूस से आर पार की जंग करनी पड़ेगी। पुतिन के बेहद करीबी और रूस के पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने नाटो को साफ धमकी दी है कि अगर पोलैंड, लिथुआनिया या फिर लातविया की तरफ से रूस या फिर बेलारूस पर हमला हुआ तो फिर रूस नाटो के 31 देशों पर ऐसे प्रचंड और भयानक हमले करेगा जिसकी कल्पना नाटो ने नहीं की होगी। दिमित्री मेदवेदेव ने यहां तक दावा किया है कि रूस ने 2,30,000 से ज्यादा बेहद खूंखार सैनिकों को नाटो के खिलाफ जंग के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया है। हम आपको रूस के इस वॉर प्लान की एक एक डिटेल बताएंगे जिससे आपको पता चलेगा कि रूस नाटो से जंग करने के लिए क्यों आमादा है। नाटो को मारेंगे 2,30,000 सैनिक। हैरानी की बात यह है कि पोलैंड और लिथुआनिया में नाटो के 8,000 सैनिक रूस के खिलाफ युद्ध करने के लिए पहुंच चुके हैं। इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि नाटो के हजारों सैनिक, सैकड़ों टैंक और बख्तरबंद लड़ाकू वाहनों के साथ मौजूद हैं। नाटो को लगता है कि रूस बेलारूस की तरफ से 3 नाटो देशों पर कभी भी हमला कर सकता है। इसीलिए पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया को बचाने के लिए नाटो के सैनिक पहुंचना शुरू हो चुके हैं। नाटो की इस भीषण तैयारी को देखकर ही रूस ने यह भी साफ कर दिया है कि नाटो के 27 लाख एक्टिव सैनिकों से जंग करने के लिए रूस ने 15 लाख नए सैनिकों की भर्ती करनी शुरू कर दी है। रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु ने तो साफ कर दिया है कि रूस यूक्रेन के साथ साथ नाटो से बड़े स्तर पर जंग के लिए तैयार हो चुका है। नाटो से जंग को तैयार 15 लाख सैनिक। दुनिया भर के टॉप डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि नाटो ने रूस की ताकत और जंग करने की क्षमता को बेहद कम आंक कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। डिफेंस एक्सपर्ट्स का साफ कहना है कि नाटो को लग रहा था कि 1 साल की जंग के बाद रूस के हथियार खत्म हो जाएंगे और रूस यूक्रेन से जंग हार जाएगा। इसीलिए नाटो यूक्रेन को 20 लाख करोड़ के हथियार देता रहा। लेकिन अब नाटो को पता चला है कि रूस 17 महीने की जंग के बाद कमजोर होने की बजाय बेहद ताकतवर होता जा रहा है, क्योंकि अब रूसी जनरलों ने साफ कर दिया है कि उसके पास नाटो से युद्ध करने के लिए 5,000 से ज्यादा नए टैंक, 10 से ज्यादा क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें मौजूद हैं। ऐसे में आप अंदाजा लगाइए कि जमीन पर नाटो रूस का मुकाबला कैसे कर पाएगा। इस पर हम आपको पूरी डिटेल बताने जा रहे हैं। पुतिन ने जंग में उतारे 5,000 नए टैंक। यूक्रेन के साथ साथ रूस नाटो पर हमले की जिस स्तर की तैयारी कर रहा है वो हैरान करने वाली है। जरा देखिए, रूसी सेना के दावों के मुताबिक नाटो से जंग करने के लिए रूस ने रिजर्व में 5,000 टैंक तैयार कर रखे हैं। दावा किया गया है कि T-72, T-80 और T-90 जैसे बेहद एडवांस टैंक हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। रूस ने दावा किया है कि हाइपरसोनिक Kh-47 किंजल मिसाइल का उत्पादन 3 गुना हो चुका है। रूस ने दावा किया है कि उसके पास 10,000 से ज्यादा क्रूज, बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें हैं जो नाटो से युद्ध के वक्त इस्तेमाल होंगी। दुनिया में जितनी मिसाइलें एक दिन में बन रही हैं उनसे 3 गुना मिसाइल रूस हर दिन बना रहा है। शाहिद, अराश 2, लैंसेट जैसे 20,000 ड्रोन होने का दावा भी रूस कर रहा है। रूस का दावा है कि आत्मघाती ड्रोन को उड़ाने के लिए 12,000 से ज्यादा ड्रोन पायलट को ट्रेनिंग दी जा चुकी है।
अब सवाल उठता है कि रूस नाटो के 31 देशों से एक साथ जंग करने के लिए क्यों आमादा है। जानकारों के मुताबिक 70 साल के पुत्र सिर्फ राष्ट्रपति या लीडर ही नहीं है, बल्कि बेहद शातिर दिमाग के लड़ाके हैं। पुतिन को लगता है कि अगर नाटो के सभी देशों से एक साथ जंग का ऐलान करेंगे तो कई नाटो देश इस जंग से पीछे हट जाएंगे, और अगर ऐसा हुआ तो फिर नाटो की ताकत और एकता कमजोर पड़ जाएगी। वहीं दूसरी तरफ नाटो की ताकत पर फूल रहा यूक्रेन भी जंग में पस्त पड़ जाएगा। इसीलिए पुतिन के बेहद करीबी दिमित्री मेदवेदेव और रूस के रक्षा मंत्री जनरल सर्गेई शोइगु ने नाटो को सीधी धमकी दी है। जरा देखिए, नाटो को मारेंगे 2,30,000 सैनिक। पुतिन के करीबी दिमित्री मेदवेदेव ने दावा किया है कि रूस ने 1 जनवरी 2023 से लेकर 3 अगस्त 2023 तक कुल 2,31,000 सैनिकों को कॉन्ट्रैक्ट पर भर्ती कर लिया है। वहीं रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु ने नाटो से जंग को लेकर बड़ा बयान दिया है। सर्गेई शोइगु ने साफ कहा है कि रूस 15 लाख सैनिकों की भर्ती करने जा रहा है। सर्गेई शोइगु ने यह नहीं बताया कि क्या रूस के 13 लाख एक्टिव सैनिकों के अलावा 15 लाख नए सैनिकों की भर्ती होगी, लेकिन इतना जरूर क्लियर कर दिया है कि नाटो को रूस से जंग बहुत भारी पड़ने जा रही है। Престижный. Для этого за последние месяцы были приняты организационные, экономические, रूस के प्रचंड हमले यूक्रेन के साथ साथ नाटो के 3 देशों पर होने जा रहे हैं। पोलैंड, लिथुआनिया और लातविया रूस का प्राइम टारगेट बन चुके हैं। हम आपको कुछ ताजी तस्वीरें दिखाते हैं जिससे आपको एहसास हो जाएगा कि रूस यूक्रेन और नाटो से एक साथ जंग करने की तैयारी कितने व्यापक स्तर पर कर रहा है। जरा यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया का ये वीडियो देखिए, जहां रूस के स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन के चीफ कमांडर जनरल वालेरी गेरासिमोव रूसी कमांडरों के साथ जंग के एक-एक मोर्चे की स्थिति के बारे में जान रहे हैं। सपाट और सख्त चेहरे वाले जनरल वालेरी गेरासिमोव को खामोश लोमड़ी बोला जाता है। बेहद बेरहम और खूंखार रूस के ये चीफ कमांडर जनरल यूक्रेन को तबाह करने में सबसे शातिर माने जा रहे हैं। अब आप ये जान लीजिए कि नाटो को अब रूस से हर हाल में युद्ध क्यों करना पड़ेगा और यूक्रेन रूस को जंग में क्यों नहीं हरा पाएगा। पहले आप ये जान लीजिए कि रूस यूक्रेन के किन इलाकों पर किस तरह से हमले कर रहा है। इसे जरा ग्राफिक्स से समझिए। सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि रूस इस वक्त यूक्रेन के पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी और उत्तर पूर्व में सबसे ज्यादा हमले कर रहा है। पूर्वी यूक्रेन के बखमूत में रूस ने 8 महीने की जंग के बाद कब्जा कर लिया था, लेकिन अभी तक यूक्रेन बखमूत पर दोबारा कब्जा नहीं कर पाया है। बखमूत की 70,000 की आबादी शहर छोड़कर भाग चुकी है। वहीं दक्षिणी पूर्वी यूक्रेन के शहर ज़ापोरिज़िया में रूस के प्रचंड हमले ने यूक्रेनी सैनिकों को तबाह करके रख दिया है। दावा किया गया है कि महज 36 घंटे में ही ज़ापोरिज़िया में 5,000 से ज्यादा यूक्रेनी सैनिक मारे जा चुके हैं और नाटो के हथियार रूसी सेना के सामने नाकाम साबित हुए हैं। यूक्रेन के उत्तर पूर्व में मौजूद खार्किव में रूस ने भारी तबाही मचाई है। यहाँ पर रूस के 1 लाख सैनिक, 1200 टैंक, 555 तोप और 377 रॉकेट सिस्टम के साथ यूक्रेन को तिल तिल करके मार रहे हैं। यहाँ भी नाटो के हथियार नाकाम साबित हुए हैं। वहीं यूक्रेन के दक्षिण पश्चिम में स्थित यूक्रेन के ओदेसा में मौजूद सबसे बड़े बंदरगाह को रूस ने मिसाइल और ड्रोन हमलों से पूरी तरह से तबाह कर डाला है। यूक्रेन के मुताबिक रूस के हमलों से ओदेसा में 10 लाख टन अनाज बर्बाद हो चुका है। नाटो के 20 लाख करोड़ के हथियार रूस के हमलों के सामने फेल हो चुके हैं। नाटो के हिमार्स रॉकेट, लेपर्ड 2 टैंक, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम, ब्रैडली बख्तरबंद वाहनों के चीथड़े रूसी सेना उड़ा चुकी है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि 4 जून 2023 से रूस के खिलाफ चल रहे यूक्रेन के काउंटर अटैक की हार पर नाटो चुप क्यों बैठा है। Allies have already pledged 500 million euros for critical needs, including fuel, medical supplies, demining equipment, and pontoon bridges. We will also help build Ukraine's security and defense sector, including with military hospitals. नाटो को मारेंगे 2,30,000 सैनिक।
इस वक्त रूस ने बेलारूस की सीमा की तरफ से नेटो के 3 देशों पर 15 किलोमीटर के इलाके से हमला करने की पूरी तैयारी कर ली है। पोलैंड के 1000 से ज्यादा सैनिक बॉर्डर पर पहुंच चुके हैं। इधर दूसरी तरफ रूस के रक्षा मंत्री खुद रूस की टैंक और तोपखाने की तैयारी को लेकर हाईली एक्टिव हैं। जरा इस वीडियो को देखिए जो यूक्रेन का बताया जा रहा है। रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु मोर्चे पर मौजूद रूस के जनरल और कमांडरों से युद्ध की पूरी जानकारी ले रहे हैं। नक्शे पर कमांडर रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु युद्ध की बारीक से बारीक जानकारी दे रहे हैं। सर्गेई शोइगु स्वीडन के उस लड़ाकू बख्तरबंद वाहन को भी देख रहे हैं जिसे रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना पर हमला करके जब्त किया है। स्वीडन के CV-90 पैदल सेना लड़ाकू वाहन को रूसी सेना ने तबाह करके कब्जे में लिया है। За цю одну ніч. Частину вдалося збити, але частину. На щастя, люди не постраждали. Є влучання у південних районах Одещини, наші порти. Робимо максимум. Із партнерами, щоб збільшити постачання систем протиповітряної оборони. Дуже важливо, щоб світ не звикав до цього російського терору. Кожне влучання – це спільна проблема. І не лише України, але й усіх тих у світі, чию стабільність Росія намагається знищити, коли б'є по наших портах. नाटो से जंग को तैयार 15 लाख सैनिक।